King Sibi was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. राजा शिबी पूरे संसार में और स्वर्ग में भी अपनी अच्छे शासन और दयालुता के लिए, उदारता के लिए प्रसिद्ध था. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. उसने अपने राज्य में न्याय और शांति के लिए सभी को आश्वासन दिया था, श्योर किया था. One day Shivi saw in his garden a wounded pigeon flapping its wings in desperate effort to fly. एक दिन राजा शिवी ने अपने बाग में एक जख्मी कबूतर को देखा जो अपने पंखों के साथ फड़फड़ा रहा था बेसब्री से उड़ने के लिए. एफर्ट टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश में वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था. द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शाल टू कंफर्ट इट. राजा ने उस पक्षी को जमीन से उठाया और अपने शाल में लपेट लिया उसको आराम देने के लिए. द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ ए फ्यूरियस फाल्कन लैंडिंग ऑन द पैरापिट. और अगले ही पल उसने एक भयंकर बाज को देखा जो उसके पैरापिट मीन जहाँ पे आ गया रेलिंग, उसकी रेलिंग के ऊपर उतर रहा था. शिवी एट वंस रियलाइज्ड, शिवी ने तुरंत जान लिया हाउ द पिजन वाज बाउंडेड, कि पिजन कबूतर कैसे जख्मी हुआ. एंड बाई इट लुक्ड सो फ्राइटेंड, और ये कितना डरा हुआ दिख रहा है. द फाल्कन स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस, फाल्कन ने आदमी की आवाज़ में बोला, ओ किंग, यू आर नोन एज अ काइंड रूलर लिविंग फॉर वेल बीइंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स. हे राजन, तुम अपनी प्रजा के लिए एक दयालु राजा के रूप में जाने जाते हो. बट टुडे यू आर बीइंग क्रूल टू मी, परंतु आज आप मेरे से इतने निर्दयी क्यों हो गए हैं. आई सा यू गार्डिंग द पिजन विच वाज माई प्रे, मैं देख रहा हूँ कि आप उस कबूतर की रक्षा कर रहे हैं जो मेरा शिकार है. वाई डू यू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी, आपने मेरा खाना मुझसे क्यों छीना. शिवी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, शिवी ने उत्तर दिया, हे पक्षियों के राजा, दिस पुअर पिजन हार्ट एंड टाइट, ये कबूतर जख्मी है और थका हुआ है. इट केम टू माई रिफ्यूज ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव हिज लाइफ, जे मेरी शरण में आया है जे विश्वास करके कि मैं इसका जीवन बचाऊंगा. जस्ट एज यू डू नॉट वांट टू डाई ऑफ हंगर, जैसे तुम भूख से मरना नहीं चाहते. दिस लिटिल वर्ड डज नॉट वांट टू बी ईटन बाई प्रीडेटर, और जे भी शिकारी का शिकार नहीं, जे पक्षी भी शिकारी का शिकार नहीं बनना चाहता. प्लीज टेल मी इन टर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू, कृपा करके मुझे ये बताएं कि इस कबूतर के जीवन के बदले आप कौन सा खाना मेरे से लेंगे, इसके बदले में मैं आपको क्या दे दूं. द फाल्कन सेड, बाज ने कहा, फूड इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग थिंग, भोजन हर जीवधारी के लिए एक पहली पसंद है. विदाउट फूड वी विल डाई, खाने के बिना हम मर जाएंगे. इफ़ आई डाई, अगर मैं मरता हूँ, माई लिटिल चिल्ड्रेन
that have just hatched will not survive other. मेरे छोटे बच्चे जो अभी अंडों से बाहर निकले हैं वो भी जीवित नहीं रहेंगे. Please decide if it is right to save one life at the cost of many lives. आप विचार करें इस पे कि क्या एक का जीवन बचा करके आप बहुत सारी जिंदगियों को या जीवनों को मार देना चाहते हैं. टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई. आप इस कबूतर की रक्षा करके मेरे सभी परिवार को मार रहे हो. इज दिस जस्टिस? क्या ये न्याय है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फॉल्कॉन पुट शिवी इन अ डालिमा. इस प्रश्न ने शिवी को एक दुविधा में डाल दिया. ही थॉट फॉर अ वाइल. उसने कुछ देर के लिए सोचा. एंड सेड. और कहा. इट इज़ वंस सुप्रीम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर. कि ये हर एक का कर्तव्य है कि अगर कोई संकट में हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए. ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज इवन इफ एनी वन अलास डच. एक राजा अपने कर्तव्य का पलायन नहीं कर सकता भले ही दूसरे लोग कर जाएं. आई कैन गिव यू मैनी माई होल किंगडम इफ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन. मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगर आप इस कबूतर को नहीं कोई नुकसान पहुँचाओगे तो मैं इसके बदले आपको सारा राज्य दे दूंगा. किंगडम उसका राज्य. दिस इज नो सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम परसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटेटिव फाल्कॉन. बाज ने कहा कि ये मेरी समस्या का हल नहीं है. उसने जोर देते हुए आर्गूमेंट करते हुए कहा. नेक्स्ट. आई एम कॉर्निवोरस बर्ड. मैं मांसाहारी पक्षी हूँ. टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल एन अदर क्रीचर्स. मुझे भोजन देने के लिए आप किसी दूसरे जीव को मारोगे. डज इट देन मेक एनी डिफरेंस. क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? कंसीडर दिस सोल्यूशन. मैं आपको जो समाधान देता हूँ इस पे विचार करें. प्लीज गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन. कृपा करके आप मुझे इस कबूतर के भार के बराबर, वजन के बराबर अपने शरीर का मांस दे दो. हाउ वेल दिस फाल्कन आर्गूज. जे थर्ड शबी ने विचार किया कि इस बाज ने कितना सुंदर ये आर्गू किया है, विचार दिया है. इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. इसके पास अच्छे और बुरे की पूरी समझ है. अच्छे और बुरे की मीन सही समझ है. सेंस समझ हो गई, एक्यूरेट हो गया सही, और आर्गुज हो गया जहाँ पे तर्क. मीन हाउ विल दिस फाल्कन आर्गुज. ये बाज किस तरह से तर्क देता है. थॉट शिबी ने विचार किया. इट हैज़ एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. इसके पास पूरी सही समझ है गलत और सही की. नेक्स्ट ये देखें. शिवी एट वंस ऑर्डर्ड ए बैलेंस टू बी बॉट. शिवी ने तुरंत आज्ञा दी, आदेश दिया कि वहाँ पे एक तराजू लाया जाए. इन वन ऑफ द डिशेज ही प्लेस्ड द पिजन. एक पलड़े में उसने कबूतर को रखा. ही देन कट ए चंक ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज थाई विद द स्वॉर्ड एंड पुट इट इन द अदर डिश. तब उसने अपनी तलवार से अपने झांग से एक मांस का टुकड़ा काटा और दूसरे पलड़े में रख दिया.
द पिजन्स डिश हंग लो। अब कबूतर की जो पलड़ा था, जहाँ कबूतर रखा था, वो अभी नीचे था। शिवी नाउ कट ए लार्जर चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस्ड इट इन द डिश। शिवी राजा ने अब एक बड़ा टुकड़ा जो है मांस का काटा और उस पलड़े पर रख दिया। द पिजन स्टिल आउट वेट द फ्लैश। अभी भी कबूतर भारी था। शिवी केप्ट कर्विंग हिज बॉडी अंटिल देयर वॉज रियली एनी फ्लैश लेफ्ट अराउंड द वोन्स। शिवी तक अपना मांस को काट काट के रखता रहा जब तक कि उसकी हड्डियां जो हैं वो दिखने नहीं लगी, खाली हो गई ऑल अराउंड से। द बैलेंस वाज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन्स साइड। अभी भी जो कबूतर की पलड़े की तरफ वजन जो था वो कम था, उसकी भार था उसका। फाइनली शिवी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्ल्ड। अब शिवी ने अपने आप को उस पलड़े में डाल दिया, ये विचार करके, ये विश्वास करके कि अब इसका वजन जो है ये मेरे वजन के बराबर हो जाएगा। सडनली डिवाइन म्यूजिक फील्ड द एयर। अचानक हवा में एक दिव्या संगीत जो है ये भर जाता है। एट द हेवंस शावर्ड फ्लावर्स ऑन शिवी। और स्वर्ग से शिवी पर फूलों की वर्षा होने लगती है। द फाल्कों एट द पिजन डिसअपियर्ड। अब बाज और कबूतर दोनों वहाँ से डिसअपियर्ड हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। एंड इन देयर प्लेसेस स्टूड इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर्स। अब उनकी जगह पे वहाँ राजा इंद्र और अग्निदेव जो हैं ये प्रकट हो जाते हैं। इंद्रा सेड शिवी अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। इंद्र शिवी से कहता है कि मैं और अग्निदेव दोनों स्वर्ग से आपकी परीक्षा करने के लिए आए थे। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक। आपने ये साबित कर दिया कि जितना लोग आपके महानता के बारे में कहते हैं आप उससे भी बड़े हैं। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। आपका जीवन खुशियों से भरपूर होगा। एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मैनकाइंड। और तुम हमेशा मैनकाइंड के लिए जाने जाओगे, अपनी दयालुता के लिए जाने जाओगे, अपनी उदारता के लिए जाने जाओगे। शिवी's bound disappeared as soon as these words were spoken। शिवी के जख्म ऐसा बोलने पर ही बिल्कुल भर गए। He closed his eyes in humble prayer। उसने अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली और विनम्रता के साथ वो प्रार्थना करने लगा। एज द गॉड्स वैनिश्ड। और उसी समय वो जो देवता थे वो वहाँ से